2024 का ओपिनियन पोल का पार्ट 2 लेकर आपके लिए आया हूं। पार्ट 1 में हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना इन 5 राज्यों की 110 सीटों की बात की और अब हम 5 और राज्यों की बात करने वाले हैं। देश के वो 5 बड़े राज्य जो जनसंख्या के लिहाज से भी और लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी वो राज्य इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब के आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं, जो आपको बताएंगे डेटा सेंटर में मौजूद मेरे सहयोगी राजेंद्र। इसके साथ ही ग्राउंड जीरो की सियासी नब्ज समझने वाले रिपोर्टर हमारे साथ होंगे संजय त्रिपाठी। कानपुर से आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पटना से प्रकाश कुमार के पास चलेंगे, मुंबई से राजेश त्रिपाठी और चंडीगढ़ से सचिन हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश का। राजेंद्र, बिल्कुल सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर, और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दर्शकों की रुचि इन ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों में ज़रूर होगी। वो हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर बनती दिख रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या रुझान बनता दिख रहा है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कुल लोकसभा सीटें 80 हैं यहाँ पर, और एनडीए को यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 49% वोट जाते दिख रहे हैं लोकसभा के आगामी चुनाव में। ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो उनको 35% वोट जाते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के, उत्तर प्रदेश के वोटर्स के। बहुजन समाज पार्टी चूंकि विपक्ष में तो है लेकिन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और वो चुनाव लड़ेगी तो उसको 5% वोट उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के जाते दिख रहे हैं। और अन्य के खाते में, अन्य में कुछ दल भी हो सकते हैं, निर्दलीय भी हो सकते हैं, उनके खाते में 11% वोट जाते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के। कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं, वोट शेयर की स्थिति क्या रहने वाली है। आइए आपकी स्क्रीन पर रखते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए। जो उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का ओपिनियन पोल हुआ, उसमें एनडीए को 73 से 75 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुल 80 सीटें हैं और 73 से 75 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं आज की तारीख में। ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं उस हालत में भी 4 से 6 सीटें मात्र 4 से 6 सीटें उनके पक्ष में जाते दिख रही हैं लोकसभा की। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, जो कि अकेले बूते पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है, बड़ा दल है, उसके पास 0 से 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में कुछ भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इन ओपिनियन पोल्स में जो एबीपी न्यूज़ के लिए सी वोटर ने किया है। वापस आपको स्टूडियो ले चलते हैं विवेक के पास। राजेंद्र ने जो आंकड़े गिनाए हैं इससे साफ हो रहा है कि 2024 में क्या होने वाला है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ है इस खबर को विस्तार देने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए जुड़े हैं। संजय, जिस तरह से 49% वोट शेयर और 73 से 75 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो वो वाली कहावत तो ठीक है ना कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और यूपी अब की बार बम्पर मदद करने वाला है। बिल्कुल, ये जो आंकड़े सर्वे में सामने आए हैं इससे तो कुछ ऐसा ही जाहिर होता है विवेक। 73 से 75 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलती हैं तो ये अब तक की सबसे बड़ी फतेह होगी यूपी में। 80 सीटों का प्रदेश है और आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। ऐसे में अगर 73-75 सीटें एनडीए गठबंधन को यहाँ पर मिलती हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत होगी। और इस जीत के पीछे जो कारण है वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं कि जो उनकी हालांकि हम तो 73 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी दावा करती है कि वो 80 की 80 सीटें जीतेगी। और उसके पीछे का जो गणित बताते हैं, जो समीकरण बताते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रभावी है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की छवि है सुशासन की और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से उन्होंने के लोकसभा चुनाव में। संजय त्रिपाठी, वापस लौटूंगा आपके पास। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।